बाप बेटे का संबंध हुआ कि नहीं? बच्चे से फिर जन्म होता है तो बच्चा बाप बन जाता है। ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से फिर ब्रह्मा बन जाता है। वो एक प्रश्न है कि जो आत्मा आत्मिक परसेंटेज में कम होती है और उनके जब कम होते हैं तो आत्मा फिर कहाँ रहेगी? तो आत्मा परसेंटेज में आत्मिक परसेंटेज में कम होती हैं तो परम धाम में ही रहेंगे। यहाँ सजाएं खाएंगी, सजा खा के आत्मा बनेंगे, फिर वो परम धाम में पड़े रहेंगे। कि जन्म ही कम होंगे, जन्म लाजमी कम हो जाएंगे। जिनकी आत्मा की स्थिति की प्रैक्टिस पक्की होगी उन्हीं की 84 जन्म होंगे। ये भी समझ रही भाई बाबा कुछ दिनों में या कुछ आगे आने वाले समय में बाबा गुप्त हो जाएंगे तो फिर मुरली कौन सुनाएगा जब बाबा गुप्त हो जाएंगे तो? अभी बाबा गुप्त नहीं है। नहीं वैसे तो गुप्त है लेकिन आगे चल के बाबा गुप्त होगा कि प्रत्यक्ष होगा संसार के सामने? लेकिन ऐसा क्यों कहा गया था कि आगे चल के बाबा गुप्त हो जाएंगे? ये समझ में नहीं है। अभी तो बोला है दुनिया वालों की नजरों के सामने बाप गुप्त हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। यूँ कह रहे ना आगे चल के बाबा गुप्त हो जाएंगे उसका थोड़े समय के लिए, परीक्षा के लिए। श्रीनाथ जगन्नाथ है एक ही चीज। श्रीनाथ और जगन्नाथ है एक का ही नाम है या दो दो का नाम है? आत्माएं दो हैं लेकिन शरीरधारी एक ही है। लेकिन इनका चेहरा ही चेहरा क्यों दिखाया जाए? चेहरा ही चेहरा क्यों दिखाया है? किसका? जगन्नाथ जी का चेहरा नहीं दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे? नहीं केवल चेहरा दिखाया, जैसे कि राधा कृष्ण है, राम सीता, इनकी तो पूरे शरीर रुद्रमाला के मणके होंगे तो चेहरा ही दिखाएंगे ना। दोनों जगह कार्यकलापों तो अंतर है। रुद्रमाला के मणके उनको क्या दिखाएंगे? मुंड दिखाएंगे कि रुंड दिखाएंगे? मुंड ही दिखाएंगे। राधा कृष्ण जैसे 4.5 लाख बच्चे जन्म लेंगे, इनको अपने 84 जन्म क्लियर क्या प्रवेश करके हो पाएंगे? इनको प्रवेश करके क्लियर होगा जितना होगा, बाकी अपने शरीर से क्लैरिटी नहीं होती है। जिस शरीर में प्रवेश करेंगे उसके द्वारा पता चलेगा। हाँ, मानसरोवर आए ना, जब ऐसे लिखा संगठन विशेष, इसका कोई विशेष कारण है बाबा? मानसरोवर जब बाबा आए थे मानसरोवर, हाँ, तो बाबा ने लिखा था संगठन विशेष संगठन साइन के, तो उसका कोई कारण है क्या? उनको सारे विशेष होते हैं। नहीं ऐसा आपने लिखा था ना, इस वजह पूछा नहीं है, रजिस्टर में लिखा था ना, इस वजह पूछने से कोई विशेष संगठन विशेष इसलिए कहा गया कि बाबा आते हैं तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये विशेष बाबा नहीं आते हैं तो थोड़े थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं, तो विशेष संगठन हो जाता है। संडे हर जगह संगठन होता है ना, तो उसमें सब इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन बाबा के आने से सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो विशेष संगठन हो जाता है। बाबा अभी आपने मुरली में ये कहा था ना कि शिव मंदिर में जाके पूजा करो। पूजा करने की बात थोड़ी बताइए, परिचय दो बाप का। शिव के मंदिर में बाप के भक्त ज्यादा मिलेंगे, बाप के वारिसदार ज्यादा मिलेंगे। हनुमान के मंदिर में जाएंगे कम मिलेंगे तो बाप के वारिसदार नहीं होंगे, वो देहधारी पूजा करने वाले होंगे। शिव को तो सभी
खाना तो सभी मानते हैं ना, हाँ। सभी हर जगह पर जो मानते हैं। बाबा 68 की मुरली में लिखा है कि गीता में जिसका नाम डालते हैं वो पूरे 84 जन्म लेता है, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा कृष्ण का नाम डाला है उसके तो 50 साल कम हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ पार्ट हो जाते हैं, फिर वो 84 जन्म लेते हैं। जो गीता में नाम डाला है कृष्ण का, वो संगमगी कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? ब्रह्मा बाबा का नाम डाला है। अरे, ब्रह्मा बाबा गीता में जो नाम डाला है कृष्ण का, कृष्ण भगवान वाच, वो उसकी यादगार कहाँ की है? हाँ, गीता भागवत रामायण में जो भी लिखा हुआ है वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। तो गीता में जो कृष्ण का नाम डाल दिया है वो भी कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। उनके तो 50 वर्ष कम हो गए ना। हैं? ब्रह्मा बाबा कृष्ण के आप आत्मा को, आत्मा का नाम, आत्मा की उम्र देते हैं या शरीर की उम्र दे रहे हैं? मुरली में ही बाबा ने बोला है कि कृष्ण को ब्रह्मा के 50 वर्ष कम हो गए। आत्मा के 50 वर्ष कम हो गए। ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है, सूक्ष्म शरीर से 50 वर्ष रहती है, सन 68 से लेकर के सन 18 तक, और सूक्ष्म शरीर रहेगा ना उनका, स्थूल शरीर तो नहीं मिलेगा। लेकिन जन्म तो पूरे 84 होंगे, जन्म तो कम नहीं होंगे। फिर बात है संगमयुगी कृष्ण की या सतयुगी कृष्ण की? बाबा अगर परिवार वालों की खुशी की खातिर कोई भक्ति मार्ग का संस्कार किया जाता है तो वो भी क्या ऐसा संस्कार माना जाएगा जिसके कारण शरीर छोड़ना पड़े? मतलब कहते हैं ना, अगर कोई भक्ति मार्ग का संस्कार रह गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। अगर खुद की इच्छा ना हो और परिवार वाले विवश करें कि करना है ये, तो क्या करें? विवश करें? नहीं, मतलब कहते हैं कि ये संस्कार करना है, जैसे कि त्योहार मनाने, ये दिवाली की क्या घरों में मंदिर नहीं करना पड़ता है? घरों में मानने के लिए इसका मतलब हमें उनको समझाने की क्षमता नहीं है, तभी तो हम विवश होते हैं। मानते ही नहीं, बाबा को पहचानते ही नहीं है? किया जाए। न पहचानने की भी कमी हमारी है या उनकी है? तो वो भी हमारी ही होगी। हम अगर किसी को नहीं समझा सकते हैं तो ये भी कमी हमारी है, हमारे अंदर प्योरिटी की कमी है, इसलिए हम, हमारे सामने आया हुआ व्यक्ति प्रभावित नहीं हो पाता है। करना चाहिए या नहीं? क्या? करना चाहिए। जिसमें, जिस आत्मा में जितनी ताकत होगी उतना मुकाबला करेगी। बाबा तो फिर कहते हैं युक्ति युक्त तरीके से परिवार वाले भी राजी रहे और भी उसमें लिप्त ना हो। फिर ये किसके लिए बोला है? लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है। नहीं, पूछते तो नहीं है, हैं? पूछते तो नहीं है। जब पूछेंगे भी नहीं, उनकी मत पर भी नहीं चलेंगे, हम श्रीमत के अनुकूल ही चलेंगे, तो झगड़ा तो होगा ना। झगड़ा होने देगा, हैं? झगड़ा होने देगा। आखिरी में तो हंस बगुले इकट्ठे रह न सके। आखिरी जब आखिर होगा तो हंस बगुले इकट्ठे रहेंगे क्या? तो अलग अलग हो ही जाएंगे। लोग नहीं समझते, ऐसे कहते हैं बाबा इसमें तो दीपक नहीं जलता, इसमें तो भूतों का भाषा कर रखा है तुम लोगों ने। भूतों का भाषा कर रखा है, क्योंकि घर में दीपक अगरबत्ती नहीं अगरबत्ती जलाते। नहीं जलाते हैं। हाँ। लेकिन बाबा ये कहते हैं कि भाई घर में जो है अगर दीपक अगरबत्ती जलाएंगे तो वो ही कि भक्ति भाव का प्रभाव संस्कार बन नहीं, हम बल्ब जला देते हैं ढेर सारे। बल्ब जलना और एक दीपक अलग से जलना, वो अलग अलग बात पड़ जाती है। दीपक तो हवा से बुझ भी जाएगा, बल्ब बुझेगा भी। बल्ब तो बुझेगा भी नहीं। बाबा तोड़ निभाने की बात की जाती है, हैं? निभाने की तोड़ निभाना है, हाँ, हाँ, इसको क्या कहेंगे फिर? हम कैसे निभाएं?
तोड़ निभाने का मतलब ये थोड़े है कि हम भक्ति मार्ग में चले। नहीं, दिल से तो नहीं है, लेकिन हाँ। तोड़ निभाने वाले उनको दिखावा करना हुआ, ऊपर से ही हुआ। ऊपर से दिखावा करते रहे, अंदर अपने बाबा को याद अंदर करते से तो रहे। नहीं है ना वो भावना। बैलेंस बनाने वाले ठीक है, तो बच्चे की शादी करते रहे। नहीं, रीति रिवाज के बारे में बताया अरे ना। वो रीति रिवाज ही तो है, बच्चों की शादी बच्चों करना। की तो शादी जब उसे दिल होगी तो करेंगे, नहीं तो जबरदस्ती तो कर ही नहीं तो सकते। जबरदस्ती ये भी नहीं करेंगे। फिर बाबा तोड़ निभाने का अर्थ क्या हुआ? तोड़ निभाने का अर्थ ये हुआ कि जो लौकिक संबंधी है वो अपने रास्ते पे चल रहे हैं तो हम बिगड़ न बने, उनको भक्ति करने दें, नहीं, वो तो हम नहीं उनकी भक्ति में व्यवधान न डालें। वो तो नहीं डालते। बस हम नहीं चलते तो उनके वो विघ्न पड़ता है ना। हम नहीं चलते तो उनको क्या मुसीबत आ रही है? यूँ कहते हैं घर में ठाकुर जी बैठे हैं कि पूजा क्यों नहीं करते? ठाकुर जी ने कहा तो पत्थर की मूर्ति बैठी है। नहीं, वो तो समझा देते हैं। हैं? कोई अगरबत्ती दीपक की बात बताएंगे उसके लिए कह रही हूँ, वो दिखावा ही करेंगे एक तरह से। उनको समझाना पड़ेगा ना। समझाते हैं लेकिन घर में कहानी है। ये मूर्ति भी तब बनती है जब बुराई क्या है? पहले मूर्ति भी तब बनती है जब पहले कोई प्रैक्टिकल में हुआ होगा। नेहरू जी की मूर्ति बनाते हैं, शिवाजी की मूर्ति बनाते हैं तो कभी हुए होंगे ना, यही तभी समझाते तो हैं। मूर्ति बनी है। तो देवताओं के बारे में भी यही समझाते हैं कि यही बात अभी समझने की है कि हम जिसको याद करते हैं वो चैतन्य में आया हुआ है, आप जड़ मूर्ति को याद कर रहे हैं। लेकिन परिवार के लोग यूँ कह देते हैं ना कि ये दुनिया पागल है कि जो इतने मंदिरों में जाती है और उनकी मूर्ति की पूजा करती है, राधा कृष्ण की, सीताराम की। ये बेवकूफ है कि ये लोग क्या सब नरक में जाएंगे? एक तुम भी स्वर्ग में जाओगे क्या? 2500 साल से ये भक्ति होती चली आ रही है, हजारों साल से। दुनिया नीचे गिरती जा रही है कि ऊपर उठती जा रही है? पूछो उनसे। वो इस चीज को नहीं समझते ना। नहीं, समझेंगे, मानेंगे क्यों नहीं? मानना पड़ेगा उनको। ये कहते हैं कि हमारे तो दिल में है भगवान, तुझे भगवान मिल गया, तू स्वर्ग में चली जा, और हम तो नरक में हम पड़े तो रहेंगे। नरक में रह जाएंगे, तेरा पल्ला पकड़ लेंगे ऐसे। हाँ तो पल्ला पकड़ लेना ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं हमारा पल्ला। ओ इसको भगवान मिल गया, ऐसे बेवकूफ और ऐसे कहते हैं इसको भगवान मिल गया, ये जाएगी स्वर्ग में। कि बाबा आए हैं, भगवान है वो, तो अगर ग्लानि करने लगे तो क्या फिर ग्लानि तो सहन नहीं होती है, फिर बाबा क्या किया जाए? बाबा ऐसे कहते हैं, तुझे तो भगवान ही भगवान दी, बाबा ही बाबा दिखता हो, दिखता ही नहीं, इसके किसके आगे की तो इसका क्या सवाल? उसका क्या अर्थ है बताओ? अच्छी बात है ना, नहीं नहीं, दूसरे जैसे खराब कहते बात तो हैं नहीं है। बाबा ही बाबा अगर दिखते हमको अब शैतान ही शैतान, रावण ही रावण दिखाई पड़े तो अच्छी बात है क्या? वो पूछ रहे हैं जिनको देना है प्रसन्न उनके लिए है। उन लोगों को तो अपनी तरफ मोड़ने के लिए क्या उपाय करें? हाँ, हाँ? अपनी तरफ मोड़ने की भाई बाबा को वो भी याद करें। अगर दोनों युगल जो है अगर इस ज्ञान में चलो तो ज्यादा सहज हो जाएगा ये। हाँ। तो फिर अब उनको मोड़ने के लिए, इस रास्ते पे लाने के लिए क्या उपाय करें? सहन करना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना। हंसी उड़ाते हैं तो हमें तंग नहीं होना चाहिए। ये बाबा जब बाबा की ग्लानि होती है तब अपने को थोड़ा ग्लानि होता है। ग्लानि और गाली चिपक जाती है क्या? ये चिपक तो नहीं आती लेकिन दुख तो होता है ना। क्यों होता है? हमारे बाबा को वो किस तरह से क्यों दुख होता है? भगवान आया हुआ है, भगवान की दुनिया में इतनी ग्लानि होती है, भगवान को दुख नहीं होता, आपको क्यों होता है? ये तो फर्क है हमारे हाँ? भगवान और वही आत्मा में यही तो फर्क भगवान है। को संपूर्ण अगर हम इस चीज को समझ जाए तो फिर दुखी नहीं होता। 16 कर तो भगवान ही तो भगवान भगवती बनाने के लिए आया हुआ है। गाली काटते क्यों है लोग बाबा? हैं? गाली काटते क्यों है? गाली काटते क्यों? बहुत ज्यादा, बहुत गाली काटते हैं। गाली कोई खाने की चीज थोड़ी है। गाली जो बोलता है, ग्लानि जो बोलता है वो अपना मुंह खराब करता है। एक हाथ चलाते हैं, मारते हैं, कूदते हैं, ये वो हाथ चलाने की नौबत हम क्यों आने दें? हम ज्यादा बोलेंगे नहीं तो हाथ चलाएंगे नहीं, दोनों तरफ से ताली बजती है। जिस चीज हमें मालूम है कि इस व्यक्ति को प्यास नहीं लगी है तो उसको जबरदस्ती ज्ञान सुनाना जरूरी है? चुप हो जाओ। जरा सा कुछ उधार दे देना हैं? बस, लेके बैठ गई अपनी बाबा की बात है, चलो यहाँ से।
तुरंत कह देते तुम्हें तो बाबा ही बाबा दिखता है। मेरे सामने नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे बोलते क्या करा जाए। हाँ, अभी भी बड़ी हिरण्यकश्यप मुश्किल से आ रहा है हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही कहता था। कि मेरा ही नाम ले और अपने भगवान का नाम मत ले। ठीक है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यही कहते थे। इसका उपाय क्या होना चाहिए? सहन करें। बाबा देवताएं होते हैं कंस्ट्रक्शन करने वाले, हाँ जी। इसलिए पूजे जाते हैं। तो हैं? ब्रह्मा बाबा ने भी तो ब्राह्मणों की रचना की, हाँ, फिर ब्रह्मा बाबा की पूजा क्यों नहीं होती? पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा देवताएं नमः तो कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा देवताएं नमः कहा जाता है, लेकिन न मंदिर लेकिन बनते कौन से हैं। कौन से ब्रह्मा को देवता कहा जाता है? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, एक का नाम ब्रह्मा थोड़ा ही है? ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता, वो तो प्रजापिता ब्रह्मा है। हाँ, तो ऊंचते ऊंची बात है। और बाबा श्री माने श्रेष्ठ होता है, सबके आगे देवताओं के आगे श्री श्री लगाते हैं, लेकिन जब किसी कार्य को संपन्न करते हैं तो कहते हैं इति श्री हो गए। तो इति के बाद श्री क्यों लगाते हैं? जब अंत होगा, इति माने अंत और श्री माना श्रेष्ठ। जब अति होती है तो अंत होता है, अति होता है तो अंत होता है, अंत होता है तो श्रेष्ठ बन जाता है। भ्रष्टाचार की अति हो जाएगी तो अंत हो जाएगा, और भ्रष्टाचार का अंत होगा तो शिष्टाचार बन जाएगा। श्री श्रेष्ठ के लिए लगाया था, लेकिन यहाँ नाम के लिए अगर कोई कार्ड हो, कोई ब्याह शादी कुछ कार्ड हो, उस पर नहीं लिखे, केवल डायरेक्ट नाम लगे, इसको मैनर से नहीं है, डायरेक्ट नाम लिख दिया, श्री लगा के भी नहीं लिखा। ये श्री क्यों लगाते हैं अपने मनुष्यों के नाम में? तो जानते नहीं है कि हम श्रेष्ठ हैं या नहीं है, ऐसे ही सबके नाम के आगे श्री लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में श्री तो अभी कोई भी नहीं है। कोई नहीं, भगवान के अलावा। श्री उसके आगे लगाना चाहिए जिसका तन भी श्रेष्ठ हो। मन भी किसी का श्रेष्ठ नहीं है तो तन भी किसी का श्रेष्ठ नहीं है। सब है गुमूत की पैदाइश, तो श्रेष्ठ कहाँ से हो गए? देवताएं श्रेष्ठता की पैदाइश है, उनके नाम के आगे श्रेष्ठ लगना चाहिए, श्री लगना चाहिए। वो भी सेवा पे गए थे, है वहाँ ज्ञान चर्चा हुई थी, वहाँ सती अनुसुईया के बारे में चर्चा चली, तो उसके लिए छोटी मम्मी का दिया हैं? छोटी मम्मी का पाठ बताया जैसे शूटिंग कैसे होती है, तो वो सही है। ये मम्मी का पाठ होता है, सती अनुसुईया है? वो शूटिंग कैसे होती है, वो ज्ञान का पाठ सेवा करने में तो डिस्कशन में इस बारे में भी है? सती अनुसुईया का शुक्ल का पाठ है, इसके बारे में बारे में प्रूफ क्या दिया? अनुसुईया मतलब छोटी अनुसूर्य का अनुसरण करने वाली, ज्ञान सूर्य का अनुसरण करने वाली छोटी। ज्ञान सूर्य का कहाँ अनुसरण कर रही है? ज्ञान सूर्य एडवांस ज्ञान के आधार पे चल रहा है, वो बेसिक ज्ञान के आधार पे चल रही है, तो अनुसरण कहाँ हुआ किसके लिए कहेंगे फिर है? उनको क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगा है। सूर्य को अनुसरण करेगा वो सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी होगा? जैसे उन्होंने सवाल का जवाब क्लैरिफिकेशन मांगा है, मांगा है तो उनको जवाब दो, ऐसे बिना प्रूफ के क्यों बोल देना चाहिए? सूर्य का अनुसरण करने वाला सूर्यवंशी होगा या चंद्रवंशी होगा? सूर्यवंशी होगा, तो रुद्रमाला में से होना चाहिए। बाद में अनुसरण करेंगे ना, जैसे है बाद में अनुसरण करेंगे ना आने के हाँ, बाद। तो ये जो अनुसरण करेगी वो सूर्यवंशी आत्मा चंद्रवंशी कैसे होगी? बाद में तो सूर्यवंशी बनी जाएगी। बनी जाएगी होता है, ऐसे तो ये कोई बात पड़ेगी। ऐसे तो बाद में सारी विजयमाला चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाती है। अब क्या उनको और ये दूसरे धर्म की जो भी आत्माएं हैं वो सारी रुद्रमाला में आ जाएंगी, बाद में सब सूर्यवंशी बन जाएंगे। अब कौन सा क्लियरेशन है उनको सही हैं? उन्होंने जवाब मांगा है। उनसे बताओ कि जब ब्रह्मा को, विष्णु को और शंकर को, तीनों को बच्चा बना दिया, उनका बड़प्पन खत्म कर दिया,
उनको पर अहंकार रहा ही नहीं। अहंकार आ गया था उनको। हम्म? उनको अहंकार आया, इसकी वजह से फिर उन्होंने बच्चा बना के फिर बच्चा बना दिया, देवानी खत्म कर दिए। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये किस पे लागू होगा? अनुसुईया का पाठ, अनुसुईया का पाठ किस पे लागू है? ऐसा लक्ष्मी का भी क्लियर है जब होगी ये बात बताई है वो कि जिसके संग के रंग में आने से कोई भी आत्मा चेंज हो जाए, उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। हैं? वही आत्मा अनुष्य बनेगी। सही है। सच और छोटी मम्मी तो खुद ही वैष्णवी का रूप है, विष्णु का रूप है, हैं? विष्णु का पाठ अब उसी को अनुसुईया बता दें और उसी को 3 देवताओं में से एक देवता बता दें तो कैसे साबित होगा? बाबा जैन धर्म में अहिंसा पर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन जब उनके गुरुओं को दीक्षा दी जाती है तो एक एक बाल खींच के निकाला जाता है। क्या हिंसा नहीं हुई? वो कहते हैं हम निर्विकारी बनाते हैं, ये कैसी जो अहिंसा? विकारी होते हैं उनको बाल होते हैं, जो निर्विकारी होते हैं उनको बाल होते भी नहीं, इसलिए हम निर्विकारी बनाते हैं। ये हिंसा के द्वारा? भक्ति मार्ग में तो सब हिंसा ही हिंसा है। भक्ति मार्ग में हिंसा है कि अहिंसा है? भक्ति मार्ग में नाम दे दिया है अहिंसा, लेकिन वो अहिंसा को जानते हैं कि अहिंसा क्या चीज होती है? प्रचार तो जैन धर्म में अहिंसा। जहाँ सृष्टि की पैदाइश ही हिंसा से होती हो, वहाँ अहिंसा कहाँ से आवेगी? अहिंसा तो सतयुग में होती है, हिंसा का नाम निशान नहीं होता। और अब प्रातः उठते हैं जैसे मम्मा बाबा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो मम्मा छोटी मम्मा, बड़ी मम्मा या कृष्ण के स्वरूप ब्रह्मा, या फिर जो योगिनी बहन जो अभी सूर्यवंशी की मम्मा है, हाँ, इसके लिए क्या मम्मा किसके लिए? तो मम्मा बाबा गुड मॉर्निंग बोलते हैं, मम्मा की कौन सी किसके लिए होगा? गुड मॉर्निंग बोलते हैं। प्रातः उठते हैं कि मम्मा बाबा गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। गुड मॉर्निंग जब बोलेंगे तो साकार के लिए बोलेंगे या कोई आकार के लिए बोलेंगे? साकार साकार होना चाहिए। कौन है? अभी तो जैसे योगिनी बहन जो सूर्यवंशी की माँ है, ये भी है, बड़ी मम्मा भी है, छोटी मम्मा तो किसके लिए है? मौजूद कौन है अभी? एडवांस पार्टी में छोटी मम्मा तो है ही नहीं। अभी तो जो अभी सूर्यवंशी की जो सेकंड मन का बताया गया है, तो जो मौजूद है उसी के लिए कहा जाएगा ना। बाबा ने डिस्कशन में बताया कि हल्का माउंट आबू एक बेहद का माउंट आबू है, बेहद की माउंट आबू से आवाज निकलेगी, बेहद के माउंट आबू का बेहद की माउंट आबू से आवाज निकलेगी प्रत्यक्ष तक। और जो हल्की बच्चे हैं उनकी बुद्धि हल्की माउंट आबू में लगी रहेगी। अब व्यक्त वाणी में बोला थी है, अब देखेंगे विश्व के कौन से कोने से आवाज निकलती है, तो माउंट आबू को कोना तो नहीं कहेंगे। वो तो बहुत प्रसिद्ध हो गया दुनिया में। बेहद का माउंट आबू, बेहद का माउंट आबू उसे ही कहेंगे जहाँ दुनिया की बड़े से बड़ी पतित आत्माएं जाकर के इकट्ठी हो जाती है पहाड़ के मुआफिक। दुनिया की सबसे ज्यादा पतित आत्माएं कौन है? कितनी है? हैं? नहीं मालूम? हैं? अरे सबसे ज्यादा पावन कौन बनते हैं? जो सबसे जास्ती पावन बनते हैं वो सबसे जास्ती पतित भी बनते हैं। तो कितने हैं? जो भी मालाएं हैं वो माला में आने वाले जितने भी मणके हैं वो पतित भी बनते हैं और वे सबसे जास्ती पावन भी बनते हैं।
और बाबा अभी पत्रिका पार्टी फरवरी में माउंट आबू गई थी, हाँ? तो इसको गुजरात बाबे के अंदर से ब्रह्मा बाबा की सोल ने मेरे को आशीर्वाद दिया है। ऐसे तो भूत प्रेत बहुत से होते हैं जो पहले से बहुत सारी बातें बता देते हैं तो ये बात और सच्ची निकल जाती है। मीडिया के सामने बोल दी ये बात पत्रिका पार्टी हाँ, तो मीडिया का मतलब ये कल टीवी पे न्यूज वगैरह आ रही थी, आज अखबार में भी आई है बाबा। कल जो है आज तक तो तो दिए मतलब लिखा कि मतलब ब्रह्मा बाबा की फोटो वगैरह भी दिखा रहे हैं। हाँ तो ये मतलब किसान कर रहे हैं भाई, ये आस्था मतलब ये उम्मीदवार खड़ी हुई है राष्ट्रपति के पद के लिए, तो इसमें ये अंधविश्वास है कर रही है राजनीति चला रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं भाई, ये अंधविश्वास है प्रतिभा पाटिल के लिए। प्रतिभा पाटिल के लिए अंतिम श्वास है। मीडिया को बता दिया कैसे मतलब बाबा के ब्रह्मा बाबा की जो प्रत्यक्षता हो रही है वो ज्ञान के अंदर बाबा कैसे लागू होगी, और ज्ञान में प्रतिभा पाटिल कौन है ज्ञान के अंदर वेद में। कि बाबा ने आशीर्वाद दिया कि नई जिम्मेदारी संभालो। ब्रह्मा बाबा ने अगर उनको बता दिया पहले से कि तुम विशेष पद संभालने वाले हो, तो उससे क्या खास बात क्या होगी? ऐसे बहुत से भूत प्रेत होते हैं पहले से बता देते हैं कि ऐसे हो तुम्हारा ये होने वाला है और वो हो जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो है चाल चल रही है राजनीति की। क्या? ये प्रतिभा पाटिल किस बात की चाल चल रही है? कि मुझे तो जो है बाबा ने आशीर्वाद दिया कि आगे मैं कुछ बनूंगी, तो बोलेंगे ये तो ये इलेक्शन होंगे इसकी चाल चल रही है, इस वजह से ये ऐसे नाटक। इस बात का ज्ञान से क्या कनेक्शन? एक तरफ बाबा मुरली में बोलते हैं कि तुमको राष्ट्रपति पद मिले तो तुम थूक मारेंगे, वो वाक्य भूल गए हैं? तुमको अगर कोई कहे कि हम तुम्हें राष्ट्रपति पद दिलवा देंगे तो तुम राष्ट्रपति पद को थूक मारेंगे, ये कांटों का ताज हमको नहीं चाहिए, हम तो विश्व के मालिक बनने वाले हैं। फिर जो मीडिया में प्रचार हो रहा है तो ये क्या इसकी मतलब प्रतिष्ठा हो रही है? किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखा रहे हैं ना, इसलिए हाँ, आत्माएं तो उससे क्या प्रतिष्ठा हो रही है? सबको बाबा करके संदेश दे रहे हैं। भगवान साबित हो रहा है। भगवान तो नहीं होगा, जैसे संदेश प्रत्यक्षता भगवान की करनी है या ब्रह्मा की करनी है? बेसी वाले खुश हो रहे होंगे इस समय। संस्था की हो रही है अभी तो वो उसको भगवान समझ रही है, इसलिए इसलिए वो लोग खुश हो रहे हैं। वो तो मालूम है भाई भगवान की अपने को खुशी है। वो लोग यही कर रहे हैं, देखो अब हमारे भगवान आए कि नहीं आए, ये वाले तो भगवान आए कहते कि ही नहीं हैं आए। कृष्ण आ रहा है, बहुत खुश है। बहुत प्रतिष्ठा हो रही है। हाँ। मीडिया वाले तो वो साकार में थोड़े ना दिखाई दे रहे हैं, एक तरह से मूर्ति हो गई, मूर्ति हो गई बाबा, वो तो एक तरह से। उनको पुरानी मुरलियां अगर दिखाई जाए कि मुरलियों में तो ये बोला है कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है, फोटो भी नहीं रखना है, वो इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं, क्यों नहीं रखना हैं? कहती हैं क्यों नहीं रखना, हमारे भगवान तो यही है, हाँ, हमारा गीता नाम तो यही है, ये वो तो बुद्ध कहते हैं गीता का भगवान तुम्हारे लिए कृष्ण नहीं है, हमारे लिए गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव है हमारे लिए, हमारे लिए गीता का भगवान निराकार है। हिंदी को ही मानते हैं बाबा, हिंदी हैं? को मानते हैं, हिंदी को ही मानते हैं, हिंदी हिंदी को ही। गीता का भगवान होगा तो गीता का भगवान साकार होगा या बिना मुख के ज्ञान सुनाएगा? हैं? क्या वो तो ये कहते हैं ब्रह्मा नहीं, के तन में आगे सुनाता है। हाँ, गीता का भगवान जो है वो मुख से ज्ञान सुनावेगा या बिना मुख के ज्ञान सुनावेगा? मुख से सुनावेगा। तो जब मुख से ज्ञान सुनावेगा तो वो मुख कौन सा है? वो कहते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा को ज्यादा मानती है, हैं? ब्रह्मा
का ही कहती हूँ। ब्रह्मा की आत्मा तो कृष्ण की कह रही सोल है है ना कि गुलजार दादी सुना तो रही है मुख से, हाँ। वही भगवान है तो कह देती है वो मुख से ही तो सुना रही है, तुम्हारा भगवान कौन सा? गुलजार दादी के द्वारा जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो दिव्य गुणों की खान दी जा रही है, या कि ज्ञान सूर्य का ज्ञान दिया जा रहा है? वो तो धारणा की वाणी चलाई जा रही है। धारणा की वाणी देवात्मा चलाएगी, मनुष्य आत्मा चलाएगी, महात्मा चलाएगा, पापात्मा चलाएगा, या भगवान चलाएगा? धारणा की वाणी कौन चलाएगा? नहीं, जो देव होगा, देवता होगा, पहला बनने वाला, वो धारणा की बातें सुनाएगा, भगवान ज्ञान की बातें सुनाएगा। बाबा हम सुबह जैसे उठे 2 बजे 3 बजे जब भी और बैठे योग के लिए, तो उस समय हमें सबसे पहले किस को मतलब ओम शांति या गुड मॉर्निंग क्या बोलना चाहिए? ये थोड़ी सी सबसे पहले अपनी आत्मा को 10-15 मिनट याद करना चाहिए। मैं स्टार का फाउंडेशन पक्का होगा तो सब ठीक चलता रहेगा सारा दिन। तो फिर उसके बाद में फिर क्या मनन चिंतन होना चाहिए? बाबा को याद करो। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे विस्तार अपने आप हो जाएगा। इसमें जैसे विस्तार में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, विस्तार अपने आप हो जाता है, क्योंकि सार में टिकने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे बाबा को ओम शांति बोलनी है या गुड मॉर्निंग बोले, बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलने की बात हो रही है। में बैठना चाहिए बस। आत्मिक स्थिति में टिकना, दूसरे को आत्मिक रूप में देखना, माने ओम शांति हो गई। बोलना नहीं कुछ। जब आत्माओं की दुनिया में जाएंगे तो बोल होगी वहाँ। बोल से तो परे जाना है। बाबा एक सीडी में बोला है कि अगर कोई सोल आती है तो उसे आने दो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई और इविल सोल इससे बेकार आ जाए, कैसे उसको आने दें और कैसे उसको रोका जाए? सोल है, आत्मा है, परमात्मा बाप का बच्चा ही तो है, लेकिन वो कैसे आए और कैसे उसको रोका जाए? आने दो। क्यों रोका जाए? आने कैसे दें? हिसाब किताब किसने बांधा? वो परेशान परेशान करती है तो परेशान उसको किया होगा तभी परेशान करेगी, कि उसको परेशान नहीं किया गया तो परेशान कर रही है। उसको शांत करने के लिए क्या प्रवेश करती है ना, आत्मा की स्थिति में हो वो तो स्वतः ही प्रवेश करती है, उसको आने कैसे दें या रोके कैसे? उसको रोक नहीं सकते हम। उसकी जरूरत क्या है रोकने की? वो अपना हिसाब किताब लेने आई है। वो तो वैसे ही स्वतः ही प्रवेश करेगी। अच्छा, वो उसका प्रवेश होना कब बंद होगा? उसका प्रवेश होना तब बंद होगा जब उसकी बुद्धि में भी ज्ञान बैठेगा, तो शरीर को छोड़ करके अपना जन्म ले लेगी। बाबा हमारे घर में भी आती है, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। व्हाइट साड़ी में बैठी रहती है, वो आगे मुरली सुनती है। आपको दिखाई पड़ती है? हाँ बाबा, देखा थोड़ा सा चेहरा उसका। सबको नहीं दिखाई पड़ती होगी। नहीं, सबको हम जाते हैं क्या? हमें नहीं दिखाई जिसका जिससे हिसाब किताब है उसी को दिखाई पड़ती है, पर कहते थे कुछ नहीं सबको दिखाई नहीं पड़ती। और थोड़ा डर लगता है बाबा। मुरली सुनती है बाबा की, 7:15 बजे का टाइम था उस दिन बाबा, है 7:15 बजे का सुबह का टाइम था। सीढ़ी सुनती है आराम से, बाबा की तरफ देख रही। अच्छा, हाँ वैसे ये भी आई थी उस वक्त, बाद में आई तो ऐसी बैठी थी। तो ठीक है, जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाएगा, अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करने की प्रैक्टिस करने लग पड़ेगी तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। जब उद्धार हो जाएगा तो वो शरीर छोड़ जाएगी। पर बाबा कुछ लोग ना क्लास करने आते हैं, उनको डर लगा तो उसके बाद आए नहीं है? उनको भी दिखाएगा। एक माता आती थी क्लास करने, उसको भी आधा चेहरा दिखाएगा, तो उसने जब से ना क्लास करनी छोड़ दी। मेरे को परछाई दिखी थी, इनको परछाई दिखी थी, बोलती इनके घर में तो कोई है। जो भी ज्यादा पाप कर्म करने वाली आत्माएं होती हैं वो सूक्ष्म शरीर धारण करती है। उनका उद्धार हम बच्चों के द्वारा होना है। पर बाबा कहती कुछ नहीं है काफी समय से हमारे घर में। उनका हिसाब किताब होगा तो कहेंगे भी, नहीं हिसाब किताब होगा तो नहीं कहेंगे। कहती कुछ नहीं, परेशान नहीं करती।
बाबा एक दिन मैं मुरली सुन रही थी, इन्हीं के बैठी हुई, तो शिव जी का चित्र था जटा के बीच में, मुझे आपका चेहरा उस पर 1 सेकंड के लिए उसमें दिखाई दिया, उस जटा के बीच में, और एकदम से फिर गायब हुई। वो क्या चीज था? बाबा अजमेर की जो चार बहन बड़ी राजस्थान हाँ जी, अजमेर की इंचार्ज मैंने से छोड़ दिया। हम गए थे ब्याह तो कहते यहाँ ये जयपुर में अगर तो सुनाएंगे तेरे हाथ पे तोड़ के रख दूंगी। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा ने आपको यही सुनाया क्या? मैंने कहा तो मैंने कहा बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया है, लेकिन बच्चों ने माने अष्ट देवों ने। हाँ, लेकिन माउंट आबू में जो दीदी दादियों बैठी है दादाएं, वो अपना श्रृंगार देवियों के रूप में देवताओं के रूप में करवाते हैं, जबकि उन्होंने ब्रह्मा बाबा के सानिध्य लिया है, शिव बाबा भी उनमें प्रवेश करते थे। फिर उनकी बुद्धि में ये क्यों नहीं बैठा कि श्रृंगार कौन सा करना है? इनकी बुद्धि में दादी दादाएं है ना, वो वहाँ सम्मान करवाते हैं अपना, दादियों का सम्मान किया जाएगा, और उसमें देवियों की तरह उनको सजाया जाता है, उनको चुन्नी ये सब पहनाया जाता है। ऐसे श्रृंगार करने के लिए कहा था क्या? तो जब तमो प्रधान आत्मा बनती है तो दिखावा करती है, जब सतो प्रधान होती है तो दिखावे की बात नहीं होती है। यज्ञ के आदि में अष्ट देवों ने उन आत्माओं का श्रृंगार किया था, तो श्रृंगार के आधार पर उन्होंने संसार में प्रत्यक्षता की। अब वही आत्मा तमो प्रधान हो गई है, तो दूसरों से चाहती है, इच्छा करती है कि दूसरे हमारा श्रृंगार करें और हम संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। ये दिखावे की वृत्ति हुई ना। ये तो जिस्मानी श्रृंगार हुआ ना, उनको पहनाना, चुन्नी पहनाना। तो अष्ट देवों ने अंदरूनी श्रृंगार किया या बाहरी श्रृंगार किया? अंदरूनी श्रृंगार किया था। वो श्रृंगार अभी तक काम आया, अब तामसी हो जाए तो अपने को भगवान प्रत्यक्ष करते हैं। अब जन्म लेंगे 50 वर्ष का, जो 68 में शरीर छोड़ा उसमें 50 वर्ष ऐड कर दो। बाबा जैसे किसी अनाज में काय में इली वगैरह कुछ हो जाए, अनाज में या काय में जैसे इली कोई भी जीव वगैरह हो जाए तो उसको धूप में रखेंगे तो वो भी पाप कर्म ही बनेगा। क्या किया जाए? चलो वो तो पाप कर्म बनेगा। हाँ तो क्या किया जाए? लेकिन उन कीड़ों को मनुष्य खा लेंगे और ढेर सारे मनुष्य मरेंगे, ढेर सारी बीमारियां पैदा होंगी, तो वो पाप कर्म ज्यादा होगा या कम होगा? तो वही तो पूछ रहे थे इस जगह क्या करना चाहिए? बताओ कि जो करे वही करो। कीड़ों को खा करके जो बीमारियां बढ़ेंगी और दवाइयों में खर्चा होगा, तो वो पाप कर्म ज्यादा होगा या कीड़ों को मारने का पाप कर्म ज्यादा होगा? वो तो ज्यादा होगा ही। वो तो मनुष्य ज्यादा वैल्यूबल है ना, मनुष्य ज्यादा वैल्यूबल प्राणी है, तो ज्यादा वैल्यूबल को बचा लिया। और कीड़े मकोड़े तो जाने कितने मरते हैं रोज संसार में। अगर धूप में रख देंगे तो कोई कर्म नहीं होगा। अरे धूप में क्यों रख दो, सरकार से दवाई डाल दो, सरकार से दवाई डालो। बाबा ये भी तो एक हत्या है, कीड़ों मकोड़ों को मारना ये भी तो एक हत्या हुई। कीड़ों को मारना क्या हुआ? भाई मनुष्य को बचा लिया, और अगर कीड़े मकोड़े की हत्या कहने का मतलब है कि किसी भी जीव को मारने का सही। लेकिन ज्यादा फायदा किसमें है? मनुष्यों को बचाने में ज्यादा फायदा है या कीड़े मकोड़ों को मारने में ज्यादा फायदा है? ये तो चलिए कंपैरिजन हुआ, ये तो कंपैरिजन हुआ, तो मनुष्य को बचाना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अच्छी बात है ना, मनुष्य भौतिक प्राणी है,
जो गड्डी बहुत में मच्छर बढ़ जाते हैं, कॉकरोच आ जाते हैं, तो फिर अगर उनको मारा जाए दवाइयों से भाई वो जीवन का आत्मा तो उसमें भी है ना, इसलिए पूछा है। आत्मा है, लेकिन जड़त्वमयी आत्मा है या चैतन्य आत्मा है? जड़त्वमयी आत्मा है। हाँ। जगदम्बा की पूजा है या लक्ष्मी की पूजा है? जो माताएं हैं ज्ञान में, वो जगदम्बा की पूजा है या लक्ष्मी की पूजा है? माताएं ज्ञान में है। हाँ, ज्ञान में जो माताएं चल रही है, ज्ञान में जो माताएं चल रही है वो पूजाएं लगन बिकी है, जगदम्बा की है। एडवांस में है तो जगदम्बा की पूजाएं हैं। तो बाबा और विजयमाला से आ रही है तो लक्ष्मी की पूजाएं हैं। तो बाबा ने तो ये जगदम्बा का लक्ष्य नहीं दिया, लक्ष्मी का दिया है बाबा ने। हाँ, ठीक है, नारी से लक्ष्मी बनना, हम सब बताएंगे जगदम्बा। तो ठीक है। तो रुद्रमाला का सेकंड मणके के नजदीक पहुंच जाओ, वो लक्ष्मी की ज्यादा नजदीक है। सब तरह के हैं ना रुद्रमाला में, तो अच्छे से अच्छे भी हैं, बुरे से बुरे भी हैं, लेफ्टिस्ट से लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस से ज्यादा राइटियस भी हैं। बाबा शंकर जी के लेफ्ट में कृष्ण क्यों है? शंकर जी के उनके हाथ में और दुर्गा के उनके हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल क्यों होता है उनके हाथ में? उनके हाथ में त्रिशूल होता, सीधे हाथ में त्रिशूल नहीं होता। शंकर जी के नहीं है, दुर्गा के है। कभी किसी चित्र में लेफ्ट में, किसी में राइट में। लेकिन इसमें तो सीधे हाथ की तरफ लग रहा है, सीधे हाथ की तरफ रखा हुआ है त्रिशूल। अरे ये सब बातें ऐसे ही बना, जब एक हाथ थक जाता होगा तो दूसरे हाथ सही बात है। बना देते हैं ना। गणेश जी की सूंड को कभी दाई नहीं कर देते तो कोई बाई नहीं कर देते। वो भी घुमा देते हैं हवा उसको भी, कभी ऊंची कर देते हैं, कभी नीची कर देते हैं। गणेश जी की सूंड भी ऊंची नीची, कभी दाएं कभी बाएं कर देते हैं। कलाकार है। जैसे चाहो अपन जैसे घुमाते हैं, ज्ञान को अपन घुमाते हैं तो उसको भी ऐसे ही घुमाते रहो। जगदम्बा सरस्वती और वैष्णवी वैकुंठ को कंट्रोल करती हैं, और विष्णु पिता विष्णु को कंट्रोल करेगा। लेकिन जगदम्बा भी तो जगत की अम्बा है, खाली वैकुंठ को कैसे कंट्रोल करेगा? ये कहाँ, ये किसने कहा जगदम्बा वैकुंठ को कंट्रोल करती है? एक मूर्ति में जब है ही जगत की अम्बा तो सारी जगत की अम्बा है। सारी जगत में हर धर्म की आत्माएं होंगी या सिर्फ वैकुंठ की आत्माएं होंगी? ये तो मूर्ति में ऐसा बोला है, जगदम्बा ब्रह्मा सरस्वती और वैष्णवी वैकुंठ को कंट्रोल करेंगे। तो जगदम्बा तो स्त्री चोले है ना, स्त्री चोले है ना। माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, पुरुष थोड़े ही खोलेंगे। तो जो स्वर्ग के गेट खोलेंगे वो पहले उसमें प्रवेश करेंगे, वो इसका अनुभव ज्यादा करेंगे। बाबा माया से पीछे कैसे छुड़ाएं? जैसे कभी माँ बाप की आप माया के रूप में खड़े हो जाते हैं, कभी है ना आवाज में ना माँ बाप है ना बीमार पड़े हुए थे, बीमार हो रहे हैं अभी, लेकिन टीवी में या गिलास में आ गया। 24 घंटे उनके पास थोड़ी रहना होता है। अब उनका फोन लिया था, शुश्रूषा सेवा करनी है, वो थोड़े समय उसकी सेवा शुश्रूषा करके फिर अपना आगे बढ़ो। 24 घंटे थोड़े कोई परवरिश करनी होती है। वो माया के रूप बन के खड़े हो जाते हैं। जो भी हिसाब किताब पूरे हो रहे हैं वो हिसाब किताब बांधे किसने हैं? हमने अपने आप ही बांधे हैं, तो खुशी खुशी हम उनको पार करें। हमारे भर्ती करने में तो भी माँ बाप बीमार हो गए, अब यहाँ मिल रहा है तो बीमार हो गए। वही माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, इसका क्या मतलब है? एक तो सतयुग में गेट खोलेंगी या वैकुंठ का गेट?
सतयुग में गेट खोलने की क्या दरकार है? वहाँ तो है ही सतयुग। गेट का मतलब है स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग का द्वार खोलना माना कन्या माताओं में ही इतनी विशेषता है कि वो व्यभिचार से पीछा छुड़ा लें, अब व्यभिचारी बन जाए। पुरुषों में इतनी दम नहीं है तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। पहले कन्या माताएं चाहे तो एक्स्ट्रा मदद दे सकती है। बुद्धि की बात है, बुद्धि का कबाड़ हाँ जी। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन बता दिए, वो एकांत पाए के चुपते नहीं है, आक्रामक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। कन्या माताओं में लाज रहती है, कन्या माताएं उतना विकृति में नहीं आती है। अगर आती भी हैं तो उनको विकृति में लाने वाले पुरुष ही हैं। इसलिए कन्या माताओं को आगे रखा हुआ है। स्वर्ग का द्वार कन्या माताएं ही खोलेंगी, लेकिन उनको पूरा संरक्षण मिले तब। परिवार के जो आपने एक वीडियो में बताया खून के रिश्ते हैं वो भी आएंगे 9 लाख में। लक्ष्मी नारायण जैसे राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाले बनेंगे। वो अभी तक तो आए नहीं है और अंत में आएंगे, तो ऐसे कैसे बन जाएंगे जबकि उनसे ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले अभी मौजूद हैं और वो लक्ष्मी नारायण जैसे बच्चों को। ये कैसे आपने कह दिया कि उनसे ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाले भी मौजूद हैं? नहीं, वो तो अंत में आएंगे, इतना ज्ञान ग्रहण कर लेंगे कि लास्ट में आने वाले फास्ट नहीं जा सकते। अभी तो विरोधी बने बैठे हैं। विरोधी तुमने निश्चय नहीं बैठा पाया उनको। निश्चय बैठेगा तभी ना विरोधी बनेंगे। हो सकता है हमारे से भी ज्यादा तीखे चले जाए। एक परिवार से आत्मा अपना ममत्व तोड़ती है, शरीर छोड़ती है, फिर दूसरे परिवार में जाके जन्म लेती है। ऐसे ही एक तरफ की इस दुनिया से निश्चय टूट जाना, जो आज की दुनिया है बाहर की, और उस दुनिया से निश्चय टूट करके ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में निश्चय बैठ जाना, ये भी तो मर करके नया जन्म हो गया ना। जैसे वहां उस दुनिया में मर करके नया जन्म होता है तो सब बदल जाता है। दर्द से शरीर छूटा और बदल गया, ऐसे यहाँ भी बदल जाता है। हिसाब किताब पूरे होने की बात है। बाबा जैसे हम लोग माउंट आबू जब भी गए तो हमारे साथ घर के लोग भी जा सकते हैं फिर? कौन? जैसे योगल हमारे नहीं चलते हैं, उसके बच्चे वो नहीं चलते हैं, तो वो लोग भी सब में जा सकते हैं। अभी तो सब जा ही रहे हैं। नहीं, अभी तो जा रहे हैं। जब लास्ट में जब ऐसी आएगी 2-4 साल बाद ये हालत होगी जिस समय की बात है, तो कायदे कानून और कड़क होते जाएंगे या ढीले हो जाएंगे? तो बिना भट्टी किए हुए वो लोग नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे? तो भट्टी करेंगे नहीं वो लोग, तो छोड़ के हम लोग चले। आप ये संकल्प क्यों कर लिया कि वो भट्टी करेंगे नहीं? बाबा ने आपको बोला तो ज्ञान में नहीं चलेंगे? उसके विचारों से तो ऐसा ही लगता है ना। लेकिन बाबा ने क्या बोला आपको? एक भी परिवार का एक भी सदस्य एडवांस में होगा तो उसका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। एडवांस में जब पता है कि बाप इधर आया हुआ है और बाप आया हुआ है तो बाप आज नहीं तो कल प्रत्यक्ष होना ही है संसार में। अखबारों में प्रत्यक्ष होगा, टेलीविजन में प्रत्यक्ष होगा, इंटरनेट में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में प्रत्यक्ष होगा, चारों तरफ से प्रत्यक्षता होगी। तो जब चारों तरफ से प्रत्यक्षता होगी तो घर वाले नहीं सुनेंगे क्या? उनके कान में आवाज नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो वो पहले नहीं निकलेंगे।
इसका मतलब बेफिक्र भाषा होती है, अपन तो नहीं बाबा की याद में रहे हैं? बिल्कुल बाबा हाँ जी, इसलिए निश्चिंत होकर के आप बाबा की याद में रहो, पहले अपने को बनाओ, हम संपन्न बन जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। आएंगे अपन अपने सब कुछ बाबा माउंट आबू में कब आ रहे हैं? बाबा माउंट आबू में कब आ रहे? तुम क्या समझते हो बाबा माउंट आबू में रहते ही नहीं है? शिव बाबा परमधाम से इस सृष्टि पर आते हैं तो बुद्धियों उनका परमधाम में रहता है कि सृष्टि में रहता है? इसी सृष्टि में नहीं रहता है, यहाँ होते हुए भी बुद्धियों को वहां रहता है। अगर उनका खुद न रहे और हम बच्चों से कहें कि वहां जाना है, ये तो बात रंग हो गई। चलो